लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता का मत, लेकिन जब वोटर लिस्ट में धांधली और फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती हैं, तो यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर प्रहार बन जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फर्जी वोटरों की एंट्री और पुराने वोटरों के नाम हटाने के आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्या सच में फर्जी वोटरों की एंट्री हो रही है और क्या निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन हो रहा है? इन सवालों के जवाब केवल पार्टियों के आरोपों और बचाव में नहीं, बल्कि तथ्यों में छिपा है। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक तरफ पोस्टर बार थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता वोटर लिस्ट के नाम पर आपस में भिड़ चुके हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है। केजरीवाल ने कहा, 1 लाख की छोटी सी विधानसभा सीट है, उसमें पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोटर बनने के एप्लीकेशंस कहां से आ गए? जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर आसपास के स्टेट से लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी के इस आरोप को बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों के अपमान से जोड़ा है। इस बीच कांग्रेस ने भी नए वोटरों के मुद्दे पर केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पूर्वांचल समाज के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर इन्होंने पूरे पूर्वांचल समाज का नाम खराब किया है, जो बेहद निंदनीय है। वहीं इस मामले में मूल रूप से पूर्वांचल से संबंध रखने वाले बीजेपी सांसद और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा, आपने हिम्मत कैसे की पूर्वांचल के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहने की? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल। वहीं इन सब के जवाब में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर यूपी और बिहार के कार्यकर्ताओं को लाकर फर्जी वोट बनवाए जाएंगे तो क्या उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा? इसमें पूर्वांचलियों का या यूपी बिहार के लोगों के अपमान का सवाल कहाँ है? ये तो जो फर्जी वोट बनाने का अभियान बीजेपी चला रही है, उसको रोकने के लिए शिकायत करने हम चुनाव आयोग गए थे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पुराने वोटरों के नाम जबरन वोटर लिस्ट से हटाने के आरोप लगाए थे। इसमें खासकर दिल्ली विधानसभा के उस सीट का जिक्र किया गया है जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कुल मिलाकर 18,000 से ज्यादा वोट इधर उधर किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर उधर किए जा रहे हैं तो फिर यह चुनाव थोड़े ही है, यह केवल तमाशा है, नाटक है। हालांकि पुराने वोटरों के नाम सूची से हटाने के आरोप के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा किया था कि वोटरों के नाम सूची से हटाने में पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है और इसलिए ही आपको यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हाल ही में वे लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह वोटरों के नाम वोटर सूची से हटाए गए थे और उसमें किस प्रक्रिया का किस तरह पालन किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, हर 5 साल में लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकायों की सीट पर वोटरों की संख्या में बदलाव स्वाभाविक होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे नए वोटरों का जुड़ना, नए लोगों का इलाके में बसना अथवा कुछ लोगों का इलाके से दूर चले जाना और कुछ वोटरों का निधन होने के कारण भी लिस्ट में बदलाव हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर किसी जिंदा व्यक्ति को मृत कहकर वोटर लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाए? 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ था। न्यूज वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब न्यूज लॉन्ड्री ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, मेरठ और चांदनी चौक में घर घर जाकर सर्वे किया तो नाम डिलीट किए गए वोटर्स में से कम 15% वोटर्स ऐसे मिले जिनके नाम डिलीट नहीं किए जाने चाहिए थे। इतना ही नहीं, मेरठ में फर्जी मतदान भी खूब हुआ। 2 बूथों के सैंपल सर्वेक्षण से पता चला कि लोकसभा क्षेत्र में 27% मौजूदा मतदाता फर्जी थे, जहाँ भाजपा के उम्मीदवार ने लगभग 10,000 वोटों से जीत हासिल की। कई मतदाताओं को बिना सूचित किए ही उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, जबकि नियम यह कहता है कि 2% से अधिक नाम हटाए जाने की स्थिति में उन्हें व्यक्तिगत सूचना देना अनिवार्य होता है। सूचना में हटाने का कारण और तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ मुंबई की रहने वाली अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सीमंतिनी दुरू लोकसभा चुनाव का वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचती हैं, लेकिन उनको बताया जाता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वो वोट नहीं डाल सकती। वो सरप्राइज थी क्योंकि उनको 18 दिसंबर 2023 को ही नया वोटर कार्ड मिला था। रीजन पता करने के लिए वह इलेक्शन कमीशन के जोनल ऑफिस में जाती हैं। वहाँ एक ऑफिसर चेक करता है और कहता है कि हमारे हिसाब से तो आप मर चुकी हैं। उनको पता चला कि किसी चीमन शाह नाम के आदमी ने उन्हें डेट बताते हुए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिया था।
उनका नया वोटर कार्ड बनने के बस कुछ दिन बाद 2 जनवरी 2024 को चिमन शाह ने इसके लिए एप्लीकेशन दिया था। इलेक्शन कमीशन ने भी 7 दिन के अंदर ही 9 जनवरी को उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया, बिना कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए। धुरु ने पूछा कि बिना डेथ सर्टिफिकेट के उनका नाम कैसे काटा जा सकता है। अब ये चिमन शाह सिर्फ फॉर्म पर मौजूद है। उसने अपना एड्रेस मालाबार हिल्स दिया हुआ था, लेकिन स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर या और कुछ नहीं बताया था। उसका मोबाइल नंबर भी नहीं था, जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग यह मैंडेटरी है। चिमन शाह को धुरु और उसके पड़ोसियों में से कोई नहीं जानता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ और किस प्रक्रिया का पालन किया गया। ऐसे ही कई वोटर्स के नाम फर्जी तरीके से काटे गए। सिर्फ कटे ही नहीं बल्कि फर्जी वोटर्स के नाम ऐड भी किए गए। तो अब आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोप सही हैं? क्या पुराने वोटर्स को हटाने और नए वोटर्स को शामिल करने की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन किया जा रहा है?